ये सब होता है। तो वो बोलते बोलते और कृष्ण परमात्मा की तरफ भी आया है। कृष्ण परमात्मा तो मानव रूप में सबको बोलने के लिए आया नहीं है, तो पूरा परमात्मा की स्थिति में ही रहा। तो स्थित प्रज्ञ था, जो उसके सामने ही पूरा उसका वंश नाशन हो गया। वो द्वारका नगर ही समंदर में डूब गया। ये सब हुआ, फिर भी इतना स्थित प्रज्ञ है वो। फिर भी एक समय उन्होंने दुख सागर में डूबा। वो था, मेरे को भी नाम नहीं मालूम था, इस बुक पढ़ने के बाद ही पता चला। तो उसका पिताजी वसुदेव वसुदेव इसकी गैर हाजिर में वो उसका देहांत हुआ। तो मतलब पापा के इतना लगाव है, तो वसुदेव जी इतना नेक आदमी है, इतना अच्छा आदमी है। ऐसे आदमी मेरे को पिता जैसे इस जन्म में आया, लेकिन उसका आखिरी सांस के समय में उसके पास नहीं हूं करके, और बहुत दुख में झेला उस समय। उसके बाद तो वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समय में कभी-कभी हो जाता है। लेकिन इसमें हमको ये समझना चाहिए, तो मानव सहज ये दुख आ जाता है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रहेगा योगी, ऐसे बोलते हैं। मतलब ये तो 3 दिन तक रोया है, सच है। लेकिन उसके बाद एक बार कृष्ण भगवान आके उसको समझाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे महसूस करके बस सब कुछ छोड़ के चलो चलो हम खाना खाएंगे बताया। मतलब क्यों बताया? क्योंकि ये माया से कुछ, माया कितने देर तक पकड़ना चाहते उतना देर तक पकड़ लिया, उसके बाद पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन नॉर्मल पीपल देखे तो कुछ साल तक, कुछ जन्मों तक भी वो असर पड़ता है। ये सब होता है, ऐसे बताया था। ये टॉपिक उस दिन अचानक से मिडिल में रुक गए, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन भी दिया। मतलब हम भी साधना कर रहे हैं, हम भी कोई दुख, कोई तो सिचुएशंस आता है, ओनली गुजरना है का सिचुएशन ही नहीं है, बहुत सारे होता है घर में तो रहते। तो हम लोग को किसी चीज से खस के पकड़ना नहीं। उस समय हमको इमोशंस आता है तो आने दीजिए। मैं एक ध्यानी हूँ, मेरे को इमोशन नहीं आना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। इमोशन आया तो उसको दबा के रखना भी नहीं है, लेकिन इमोशंस को पकड़ के भी रखना नहीं। इमीडिएटली जो बोलना है, रोना है, डांटना है, कुछ भी कर दे, उसके बाद शांत हो जाना। बस वो हुआ ही नहीं, ऐसे महसूस करना है। किसी को हमको डांटना पड़ा तो फिर वो हमको शत्रु नहीं है, डांटना है तो डांट लिया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है, वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा मित्र ही है, हमारे भगवान है, हमको कुछ पाठ पढ़ाया है, ऐसे सब कुछ उधर ही छोड़ दिया तो अच्छा है। नहीं तो हम योगी नहीं बन सकते। ये हमको सीखना है मास्टर्स। तो ठीक है मास्टर्स, हम अगले चैप्टर में जाएंगे। सो मास्टर्स, हमने बताया था तपस्वी महाराज बहुत लोगों को चिकित्सा किया है। विष्णुधाम एक क्या बोलते हैं इसको, चिकित्सालय बन गया समझिए। बहुत लोगों को उधर चिकित्सा हो रही थी, कायकल्प चिकित्सा हो रही है। या मैसूर से, बेंगलुरु से आया हुआ वो सर को भी आंखों का रोशनी के लिए भी चिकित्सा किया। ऐसे बहुत लोगों को चिकित्सा किया। तो उधर ये बेंगलुरु से आया हुआ वो राणा साहब, ये मैसूर महाराजा का सालार जी है, यानी महारानी की भाई थे। तो उन्होंने वो चिकित्सा समय भी आपको बता भी होगा, नहीं तो मैं बताई नहीं तो अभी बता रही हूँ। उन्होंने बताया था, महाराज आपको कितना भी कृतज्ञता कुछ तो कम है, लेकिन फिर भी आपको दक्षिण भारत देश आना चाहिए। आप बेंगलुरु आ जाइए, मैं
मेरे कार आपको आपको दे दूंगी, आपको लोगों को भी भेज दूंगा, ड्राइवर वगैरह। आपको कहाँ पे जाना है, कोई भी मंदिर मंदिर जाना है, पुण्य स्थल देखना है, सब कुछ देख लीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे करके बुलाया था। उस समय उन्होंने मना किया है, मतलब अभी नहीं, उसको तो पता है ऑलरेडी। दत्तात्रेय महाराज आके बताया था तुमको दक्षिण वो की ओर जाना है करके, और 2-3 बार इसका मैसेजेस आया है। वो उसका भाई वगैरह लोग भी दक्षिण भारत में जन्म लिया है, आपसे मिलेगा करके भी बताया था, 20 साल के बाद मिलेगा करके भी उसको तो मैसेजेस है। इसीलिए उन्होंने वो मैसेजेस के लिए इंतजार किया, जब टाइम आएगा तब आऊंगा करके। तो जब टाइम आया उन्होंने उसको तुरंत लेटर लिखा था, मैं आऊंगा करके। तो उसके साथ कुछ उसका चेले यानी कुछ शिष्य भी उसके साथ गया है बैंगलोर, मतलब चेन्नई से, उस समय मद्रास बोलते हैं ना, मद्रास ओर से बैंगलोर गया है। बैंगलोर से उन्होंने बहुत खुशी से उसको सबको बुलाया, बहुत लोगों को। तो सब लोग मतलब शताधिक वृद्ध बोलते हैं, यानी 150 इयर्स ऑलमोस्ट उसका उम्र है। देखे तो वो सबको ऐसे महसूस नहीं होता, इसीलिए सब लोग बहुत उत्साह से उसको देखने के लिए आते थे। बहुत मतलब हंड्रेड्स थाउजेंड्स हर दिन ऐसे बहुत लोग आया है, उसका दर्शन हुआ, उसका भाषण हुआ, ऐसे सब कुछ हुआ। उसके बाद मैसूर भी उसका बुलावा आया है, मैसूर महाराजा का पैलेस में भी गया है। महाराजा और महारानी बहुत इम्प्रेस्ड है। महारानी उसी दिन उसका चेला बन गई, यानी पूरा एक डिवोटी बन गई थी। तो ऐसा एक एक करके करके मैसूर में एक आश्रम भी मिल गया उसको, मतलब कायकल्प चिकित्सा के लिए कुछ लोगों को करवाना था, फिर नॉर्थ इंडिया तक जाना, ये सब नहीं होता है क्योंकि महालक्ष्मी ने बता दिया ना इतने सारे आश्रम आने वाला है करके। तो मैसूर में भी एक आश्रम आया है। इधर नॉर्थ इंडिया में, यानी हम इतने साल से रह रहे, उसका तो विष्णु धाम बताया था, इस इधर का विष्णु आश्रम नाम रखा है। विष्णु आश्रम में भी और बहुत भक्तों ने और भी रूम्स बनाया, बावी यानी कुआं भी खोदा, ये सब हुआ है। तो विष्णु आश्रम, मतलब पहले हमने चैप्टर में मिस हो गई तो भी अभी विष्णु आश्रम का टॉपिक्स बहुत आएगा। तो ऐसे महाराज को राणा सिंह ने लेके गया है, तो रामेश्वरम भी गया है। रामेश्वरम जाते वक्त भी बहुत मिराकिल्स भी हुआ है, मतलब एक नदी को पार करना था, उस समय नदी पार करते वक्त अचानक से फ्लड फ्लड आ जाता है ना, तो फ्लड आके बहुत सारे पानी में डूब रही है। मतलब इसका गाड़ी का व्हील्स अंदर गया है, इसका व्हील्स उठा के आगे जाना, तो भी आगे का बहुत बैलगाड़ी वगैरह सब कुछ नहीं जा रही है, मतलब मिट्टी में ऐसे अंदर गया है डूब। तो तब कितने इसमें से लोग उसमें से लोग आके एक एक करके कितना भी कोशिश कर रहे थे। नॉर्मली इतना लोगों की भी जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ नहीं हो रही है। मतलब सब लोग मतलब ये ट्रिप ऐसे क्यों हो गया, ऐसे घबरा रहे थे। तो उसमें से कुछ भक्त ने सोचा था गुरुजी का कोई नामुमकिन नहीं है, गुरुजी का ही हाथ उसके ऊपर पड़े तो वो हो जाएगा करके। वो लोग गुरुजी, हम मनुष्य रूप से कितना मेहनत करना है कर लिया, अब आप कुछ अद्भुत करना ही पड़ेगा, ऐसे बोले। तो ठीक है, भगवान का इच्छा तो क्या करे, ऐसे उठ के सब लोग मतलब गुरुजी से पूछ रही है, सब लोग मतलब हाथ नहीं हटा उठा रही है, सब लोग खड़े हो गए थे, मतलब कोई उस गाड़ी के ऊपर हाथ भी नहीं लगाया। तब इन्होंने जाके उसके ऊपर एक व्हील के ऊपर, यानी बैलगाड़ी होता है ना, उसके ऊपर रख के
ओम करके ओंकार, एक ही ओंकार एक बार बोला, बस तुरंत वो बैलगाड़ी आगे चले गए। मतलब धक्का भी नहीं दिया, ऐसे पकड़ के ओंकार बोला। तो ये वो ऐसा बहुत सारे मिराकल्स तो है, लेकिन बहुत इन्होंने दिखाया भी नहीं, इतना बताया भी नहीं है। सो रामेश्वर यात्रा में अति मानुष अद्भुत चर्या करके इन्होंने लिखा था। तो आगे का चैप्टर, सो विष्णु आश्रम में तपस्या महात्मा दर्शन। सो मास्टर्स विष्णु आश्रम में तपस्या करने के लिए, मतलब कुछ 2-3 साल तक उधर विष्णु आश्रम में ही पड़ा रहे थे। जनरली क्या करते थे स्वामी जी महाराज, विष्णु आश्रम में मोस्टली विंटर में समर में व्यतीत करते थे, क्योंकि मैसूर की तरफ बैंगलोर में बहुत अच्छा लगता है ना, वेदर कुछ थोड़ा सा कूल रहता है, तो समर में इधर बिता के, क्योंकि उधर समर में बहुत आर्ट रहते थे, इसीलिए समर में बिता के जाते थे। लेकिन कुछ 2-3 साल तो विष्णु आश्रम छोड़ के भी नहीं गया। तो विष्णु आश्रम में उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा था। तो एक आश्रम का रूम ऊपर में थे, तो रूम में 1 घंटा लगाया, मतलब जब भी गुरुजी का कोई जरूरत पड़े तो घंटी बजाए, तो ऐसा एक बेल जैसा लगाया। और उसका तपस्या क्या है कि पूरा दरवाजा बंद करना है, बाहर से लॉक होना चाहिए। तो उन्होंने 2 बार, 2 मतलब सुबह और शाम 1-1 ग्लास का दूध, गाय का दूध पिएगा, और इससे अलावा कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा, ऐसा था। लेकिन उस समय उसका तबीयत इतना खराब होने लगी, जैसे कि उसको बाथरूम तक पैदल चल के जाना, अंदर ही है, रूम के अंदर ही है, अटैच्ड बाथरूम जैसा, फिर भी उधर तक भी पैदल चलने के लिए भी ताकत नहीं है। फिर भी उन्होंने अकुंठित दीक्षा, जो भी होगा विष्णु कृष्ण भगवान देखेगा, मेरे को कोई बात नहीं, लेकिन जो करना है करते जाना है, ऐसा। तो उसको इतना तबीयत क्यों खराब हो गया करके सोचेंगे तो गुरुजी ही बताते, इस बार मेरे अंदर दूध मतलब ये क्या बोलते हैं, ये डाइजेशन मेरे से नहीं होने वाला, मतलब दूध नहीं लेना है शायद, ये शरीर दूध को सहन नहीं पा रही है। तो अलग से कोई ले सकते हैं, नहीं, एक बार हमने प्रण लिया, बस हो गया, तो और कुछ नहीं लेना है। तो इसीलिए बहुत पतला भी हो गया, बहुत हेल्थ इश्यूज भी आ गया उसको। थाइस के ऊपर रन बोलते हैं, यानी वुंड्स, ऐसे कुछ भी हो गया, ऐसे कुछ तो हेल्थ इश्यूज आया। लेकिन एक दिन भी, मतलब जो एक बार आके दूध देता है उसको भी नहीं बताया था, और घंटी लगाया, वो घंटी कभी बजाया भी नहीं है, मतलब जितना भी हो वो अंदर ही अंदर, ये शरीर के ऊपर कोई मान्यता नहीं, बस साधना करना है, साधना करना है, इतना कुंठित दीक्षा है। तो उसमें एक अलौकिक संघटना के बारे में बता रही है। एक दिन अचानक से घंटी बजा, तो तुरंत ये आश्रम में वो 2 चेले थे, वो लोग सो रही है, रात के समय है, तो अचानक से घंटी बज गई, तो वो लोग डर गए, मतलब गुरुजी कहीं पे बाथरूम में गिर गई ना, मतलब क्योंकि वो लोग को पता चल रहे गुरुजी हेल्थ बहुत खराब हो गए, मतलब थोड़ा हेल्दी सुष्ट पुष्ट थे, बहुत पतला हो गए सब, भाग के गया था उन्होंने। लेकिन दूर से ही देखे तो इतना रोशनी है रूम पूरा की, मतलब मैं तो ताला भी नहीं खोला, लेकिन अंदर से ऐसे प्रकाश कैसे आ रहे करके सोचा, तो तुरंत ताला खोल के देखे, तो कुछ अद्भुत दिव्य पुरुष लोग हैं उधर खड़े थे। तो ये महाराज उसको बताया था, सत्या तुमको दर्शन करवाने के लिए योगी लोग आया है, तुमको दर्शन करवाने के लिए मैंने बुलाया, मतलब घंटी बजाया, मतलब उसके लिए नहीं, तो उस चेला को दिखाना था। तो सत्या जी चौंक गई, ये कौन है, मैं तो बाहर ताला ही लगाया था, ये लोग कैसे अंदर आया करके। तो तपस्वी जी तो कुछ बताए नहीं है, वो लोग ही बता रहे हैं, सत्या जी
हमको ताले की जरूरत नहीं है। हम रामेश्वरम जा रहे थे, रामेश्वरम से हिमालय वापस जा रहे थे, तब इधर एक योगी का तपस्या का शक्ति हमको खींच कर लेकर आया। हम हिमालय में तपस्या करने वाले ही है लेकिन हमको कोई तपस्वी कोई साधना कर रहे तो हमको उधर जाके उसका दर्शन करने की आदत है, इसलिए हम तपस्वी महाराज का दर्शन करने के लिए आया है, ऐसे बता के। और कुछ बातें हुआ और तपस्वी जी बताया था, सत्या तुम आशीर्वाद ले लो, महात्मा लोग आया है, ऐसे उसको आशीर्वाद ले लिया। हम भी सबका हाल हिमालय योगीस का आशीर्वाद ले लेंगे मास्टर्स। फील किया मास्टर्स, इतना एनर्जी चली आया है मास्टर्स, अभी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा सिचुएशन हुआ, तो फिर भी मतलब वो लोग आशीर्वाद करके जैसे आया वैसे ही चले गए, मतलब कोई दरवाजा कोई ऐसा नहीं। मतलब अभी आपको क्या पता चल रही है, वो लोग पैदल चल रहे हैं क्या? नहीं, पूरा की पूरा एस्ट्रल बॉडी के साथ फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी दोनों में फर्क नहीं है। वो लोगों को पूरा की पूरा बॉडी को लाइट बॉडी बना लिया, तभी ये मुमकिन होता है। तो हमको भी ऐसी स्थिति में जाना चाहिए लेकिन कोशिश करने से कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इच्छा होना चाहिए। और हमको कुछ जन्मों का साधना की बल होता तो तभी वैसे इच्छा भी आएगा, ऐसे सुनेंगे भी, नहीं तो कहानी जैसे ही सुन के छोड़ देंगे। बाहुबली मूवी देखा, हम बाहुबली बनने के लिए कोशिश नहीं किया, लेकिन ये योगी का साधना के बारे में सुन रहे तो हमको ऐसे मूलों तक जाना है, मतलब मूल तक जाना है। इससे कैसे किया? उन्होंने भी देखा था ना, एक योगी 5000 साल का योगी इसको दिखाई दिया, तो योगी महाराज पूछा है आपका इतना सीक्रेट क्या है? लेकिन उन्होंने तो सोचा नहीं था, लेकिन मैं भी कुछ खाऊं या पीऊं, मेरे को दे दीजिए करके कुछ नहीं पूछा। लेकिन फिर भी उन्होंने बस कैसे हुआ करके इंफॉर्मेशन तो लिया, लेकिन इसके पास तो वो नॉलेज आ ही गया ना कायकल्प के चिकित्सा के बारे में। मतलब हमको बस इच्छा चाहिए, बस इतना ही है। और कैसे आएगा, कब आएगा, कौन देगा, ये लोग करेक्ट डायरेक्शन दे रहे, ये सब छोड़ के मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पे हमको एक्सपेक्टेशंस है वहां पे पेन भी होगा। नो एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उन्नति इच्छा चाहिए। हम इतने साल जी के क्या करेंगे? जी के क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। ये मास्टर को देख के ही हमको पता चल, एक पत्री सी इतने लोगों तक पहुंचे। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे घर तक नहीं, थोड़ा आगे आगे जितना हो सके उतना। एक भ्रमर कितना उम्र होगा उतना ही, एक टॉर्टोइस की कितना उम्र होगा, ऐसे ही हमारा भी शक्ति कितना होगा उतना तक तो उड़ना ही उड़ना, कहीं पे रुकना नहीं। मेरे सब पूछा था, मैं यही करती हूँ। तो नेक्स्ट, सो विष्णु आश्रम में ये तपस्या कर लिया मास्टर ने 1 साल तक। फिर उसके बाद ये लोगों का दर्शन भी हुआ। सो आगे का टॉपिक में एक अवधूता सन्यासी दीक्षा, ये पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा डाउट भी आया है। एक अवधूता मीन्स ऑलरेडी दिगंबर सन्यासी, वो लोग जीवन के बारे में सब कुछ छोड़ के पूरा साधना में लीन हो जाता है। वो लोगों को भी दीक्षा की जरूरत है क्या? ऐसा मेरे को डाउट आया है। लेकिन हम भी इसमें देखें तो इनको भी श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र मतलब सीताराम की नहीं है, इसका गुरु का फास्ट लाइफ गुरु है, उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने भी दीक्षा दिया है उसको। वो साधना करने के बाद भी गुरु नानक जी दर्शन दिया है।
गुरु नानक जी को भी इन्होंने पूछा था, मेरे को शिष्य बना लीजिए करके। उन्होंने बताया था, मैं तो अभी शरीर से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमको गुरु का फिजिकल गुरु का जरूरत है करके बताया। तो उन्होंने जाके दीक्षा भी लिया। तो ऐसा है। तो बहुत मतलब साधना कितना भी करते जाएंगे, उसका अगले स्टेप कुछ तो कुछ रहता ही रहता है मास्टर्स। इसीलिए तो साधु महाराज अभी तक कितने साल से साधना किया, फिर भी हर एक साल कुछ तो कुछ साधना कर रही है। तो ऐसा एक अवधूता आया है। ये अवधूता कहाँ पे मिले थे इसको तो बताते। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की ओर में इन्होंने फिर जाके 1 साल तक तपस्या किया महाराज ने, तपस्वी महाराज ने। तो वो ईयर भी बताया था 1943 में। सो सज्जनगढ़ में जाके उधर तपस्या करते वक्त एक योगी आया है। उन्होंने महाराज के पास आके, मैं कुछ महीनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके बारे में मैं बहुत कुछ सुना हूँ, आप मेरे को दीक्षा दे दीजिए, मेरे को आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दे दीजिए करके बताए। तो उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में देखा था। ये असली साधक है, तो इसके लिए कुछ भी देने के लिए छुपाने की कोई जरूरत नहीं करके पूरा की पूरा उपनिषद का सार या ब्रह्म ज्ञान के बारे में बहुत सारे चीजों उन्होंने बताया था। तो फिर दीक्षा भी दिया, दीक्षा नाम भी दिया। उसके बाद उसको बताया था, मास्टर उन्होंने बताया था, आप एक अंगवस्त्र पहन लीजिए, क्योंकि हमें मनुष्य योनि में पैदा होके एक मनुष्य रूप में इस शरीर के बारे में हम सोच रहे, तो हमको ये पहनना चाहिए। पूरा दिगंबर रहने की जरूरत नहीं है। ओनली दिगंबर जो होता है उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा से बताया था। केवल शिव जी हो सकता है, शिव जी से जाकर कोई योगी है नहीं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा कुछ तो कुछ पहनना है करके बताया था। तो उस दिन से उन्होंने कौपीन भी पहनना शुरुआत किया। कुछ महीने तक विष्णु आश्रम लेकर आया, विष्णु आश्रम में ही सब कुछ हुआ। विष्णु आश्रम में 6 महीने तक रह के बहुत कुछ सीखा था। उसके बाद बताया था स्वामी जी ने, आपको अभी हिमालय जाके साधना करना है करके बताया। तो वो मास्टर भी हिमालय के वो चले गए। मतलब तुम आगे बढ़ोगे तो मेरे आश्रम देखभाल करो, ऐसे भी कुछ नहीं है। किस किस को कितना देना है उतना तो देना पड़ेगा। तो ऐसा एक अवधूता का दीक्षा दिया है। और बुलस सांबा मूर्ति और सिद्ध कन्नप्पा, सिद्धलिंगप्पा, ये दोनों को कायकल्प की चिकित्सा के बारे में बताया था। ये बुलस सांबा मूर्ति है जो हमारी आंध्रा की है, जो काकीनाडा मतलब हमारा गोदावरी डिस्ट्रिक्ट होता है आंध्र प्रदेश में। सो बुलस सांबा मूर्ति इज ए फ्रीडम फाइटर। जैसे पहले हमने देखा था ना, जैसे ये भी फ्रीडम फाइटर, जो गांधी जी के कहने पर ये सब लोग अहिंसा के ओर में बड़ा फाइट किया। सो बुल्स सांबा मूर्ति स्वामी जी भी इसका नाम सुन के मैसूर में आके इनसे मिले हैं। तो फिर बातों बातों में उन्होंने कायकल्प चिकित्सा के बारे भाया था। और सिद्धलिंगप्पा भी ये कर्नाटका में एक मिनिस्टर है उस समय। तो उन्होंने भी उसका भी पूछा था, क्योंकि तुरंत तो भी हाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोगों के भी एक ताकत होना चाहिए। एक डार्क रूम में रहना है, कुछ खाने पीना नहीं है, नहाना नहीं है, सब कुछ होता है। तो इसीलिए बहुत कुछ टेस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन हम ना तो नहीं कहते, बस आपके ऊपर ताकत होना चाहिए। तो किसी को भी साधना का उस रूम में रखते तो उन लोगों को कुछ मंत्र दीक्षा वगैरह भी देते हैं स्वामी जी, क्योंकि वो लोगों को बल होना चाहिए, मंत्र बल होना चाहिए, मंत्र बल होना चाहिए। तो इसीलिए भी मंत्र दीक्षा भी देते थे। सो ऐसा था। तो बुल्स सांबा मूर्ति जी को भी ऐसे कायकल्प चिकित्सा होगा। तो
उन्होंने काकीनाडा, उसका मतलब उसका तरफ मतलब आंध्रा आने के लिए आमंत्रित किया है। तो आंध्रा के बारे में बताते बताते उन्होंने काकीनाडा जाने के लिए बुलाया। तब जाते वक्त बताया था उधर एक बाल योगी है, तो ये बाल योगी के बारे में आपको बताना है, तो बता रहा हूँ। तो आपको मैं भी बता रही हूँ बाल योगी के बारे में। हमारे आंध्रा में 12 बाल योगी है। ऑलमोस्ट एक एक समय थोड़ा थोड़ा उम्र में फर्क है, लेकिन उस समय ये क्या मानता है कि शिव जी ने डायरेक्ट डिवोटीज, शिव जी ने ही आके लोगों को अलग अलग विलेजेस में ही ये लोग पैदा हुआ, तो उसमें सबको अलग अलग से शिव जी ही डायरेक्ट आके मंत्र दीक्षा दिया हो या कुछ घटना घटते हैं, तो उसमें हमको बहुत जान पहचान का है पेदा बाल योगी। तो आप सुना होगा, तो पेदा मीन्स बड़ा, बड़ा बाल योगी। उसका छोटा भाई था, उसको छिन्न बाल योगी यानी छोटा बाल योगी, इसका शिव बाल योगी। ऐसे मैं तो बचपन से ये दोनों के बारे में सुना था, बड़ा या छोटा दोनों के बारे में सुना था, क्योंकि हमारे के पास में ही है। तो हमको एक स्पीकर भी थे हमारा गवर्नमेंट में, कुछ ही साल पहले वो गुजर गए थे। उस स्पीकर का नाम भी बाल योगी ही है। तो बाल योगी क्यों रखा गया, हमारा एक योगी लोग का नाम ही रखा था। तो ये बाल योगी लोग को बचपन में ही शिव जी कोई ना किसी ना रूप में आके दीक्षा दिया, तुरंत वो लोग साधना में बैठ गए। कहाँ पे वो लोग थे वहां पे, ऐसे ही ये शिव बाल योगी भी, तो उसका 12 साल के उम्र में वो गायों को देखभाल करने, मतलब ग्वाला है, तो ऐसे खेतों में जाते वक्त उसको एक पाम ट्री बोलते हैं ना, पाम ट्री का एक फल है, इतना फल होता है, मतलब फल हो गए तो काला दिखता है, अंदर तो ऑरेंज कलर का पल्प होता है, ऐसे कुछ फ्रूट है। तो उस फ्रूट में ही उसको शिवलिंग दर्शन दिया, और तुरंत उनको आवाज आया साधना में बैठ जाओ, ऐसे कुछ। तो ऐसे बैठ गए। तो उसके बाद 12 साल तक उन्होंने लगातार साधना किया है। ऐसे बहुत कुछ है। पेदवाल योगी तो बहुत जीवन काल, आजीवन उन्होंने तपस्या में बैठा। ओनली शिवरात्रि के दिन आके दर्शन देते थे, मौन मौन में ही रहते हैं, बहुत ऐसा है। ये शिवबाल योगी है, तो बहुत बड़े होने के बाद इंटरनेशनली भी गया है, बहुत सारे गया है। और ये बाल योगी बचपन था, 16 साल की उम्र, तब बुल्सु सांबमूर्ति जी ने इसके पास लेके गया। तो काकीनाडा लेके गया, काकीनाडा में भी एक आश्रम आ गया। आश्रम का नाम कुछ, ओके मैं बताती हूँ। आश्रम का नाम भी है सिद्धाश्रम, ऐसे कुछ आश्रम है। तो बुल्सु सांबमूर्ति जी ने इस शिवबाल योगी के पास गया, तो उन्होंने साधना में ही बैठे थे, उठे नहीं है। उसके सामने ये बैठ के, मतलब वो साधना कैसे करते थे, बाहर ही करते थे। बाद में कुछ लोग, उसके मम्मी सब लोग उसको कितना भी कोशिश किया था, आपने बताया तो सच साई बाबा भी ऐसे ही है, बचपन में ही उसका डायरेक्ट कोई गुरु वगैरह नहीं रहते हैं ये लोगों को। तो रूम में बैठ गए साधना करते वक्त, और बाहर ताला है, ऐसे ही ये साधना ये लोगों का। तो उसके सामने ये आधा घंटा तक बैठ के उसको ऐसे देखते रह गए। फिर बताया था, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बहुत जन्मों का साधना के परिपक्वता के कारण ही ये लोग ऐसे बैठ गए। तो ये बहुत बड़ा आदमी है, ये कोई नहीं है, मेरे फास्ट लाइफ का गुरु श्री रामचंद्र जी ही है, ऐसे बताया। श्री रामचंद्र जी इसको तो दर्शन भी दिया है, आपको बताया बताया था मैंने। सो ये मेरा फास्ट लाइफ गुरु ही है, ये इधर आके मेरे को फिर से जन्म लिया है, तो और जन्म लेने की इसको जरूरत ही नहीं है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। तो उसके बाद उसका नाम और भी रोशन हो गया शिवबाल योगी का। तो ऐसे 2-3 बार आया है उसको दर्शन करने के लिए।
लेकिन 3 बार भी उसका आंखें नहीं खुले थे। एक सेकंड टाइम आते वक़्त उसके लिए लोटस फ्लावर्स वगैरह खरीद के लेके उसके पैरों के ऊपर चढ़ा के दर्शन करके आया है। और उसको मामी यानी माँ को बुला के उसके लिए कोई कमी रहने मत देना, उसको जब देना है तब दूध देने के लिए आपको एक गाय और उसका बेटा होता है ना, तो वो सब दे रही हो। आपको कोई भी कमी रहना है, आपको हमको बता दीजिएगा। इधर ही हमारा आश्रम भी है, आश्रम में जाके आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। आपको तुरंत कोई भी सेवा के लिए हम हाजिर है करके बताया था। और तीसरी बार भी आया, फिर भी उस समय वो नहीं खोला था, फिर चले गए थे। फिर एक दिन जब वो उन्होंने काकीनाडा में थे, तब उसको बुलावा आया है। किसी ने आके उसका वक़्त आए आके गुरुजी आँखें खोला है, आपसे मिलना चाहते हैं करके बुलाया था। तब ये बहुत खुश हो गए थे। जाके सामने बैठा था, बहुत कुछ नहीं बताया, बातें नहीं हुआ वो दोनों का, मतलब हो गई होगा, मतलब मौन से ही हो गई होगा। तो बस आपको कैसा है, इधर सब कुछ ठीक-ठाक है, आपको कोई कमी है, नहीं है? ना बोलते, मेरे को कोई कमी नहीं है। इधर एक विंडो है, ये विंडो में इंसेक्ट्स है, वो थोड़ा आवाज़ करता है, ऐसे। इतना छोटा, मतलब ये क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं ना, ये पेस्ट का आवाज़ आएगा क्या किसी को? लेकिन उसको आया है। यानी कितना शब्द का, मतलब कानों का इतना पावर उसको आया है, आँखों का सबका आएगा, ऐसा। मतलब ऐसे बस इतना ही बताया था, तुरंत उन्होंने बताया था, ठीक है हम नया बनवाएँगे, ऐसे बताया था। ऐसे बस ज़्यादा तो बातें नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर कुछ साल के बाद विष्णु आश्रम आया है। विष्णु आश्रम में कुछ महीने तक रह के गया है। तो विष्णु आश्रम में रहते वक़्त उसका मैसूर में ये शिवपाल योगी का एक आश्रम बने हैं। तो फिर ये बनने के बाद उन्होंने मैसूर अ, उसका शिवपाल योगी का आश्रम चले गए थे। ये ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस बताना है इधर मेरे को। मैं कुछ साल पहले बैंगलोर पिरामिड वैली जाके फिर ट्रेन में चढ़े थे बैंगलोर आके। तो बैंगलोर में मैं थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे स्टेशन में, ट्रेन तो ट्रैक में थे, लास्ट ट्रैक था रात का ही समय, थोड़ा लाइट्स भी नहीं जले थे। हम मैं तो जाके मैं तो अकेले गए थे। मैं जाके मैं सीट के अंदर बैठे थे और 2 वाइफ एंड हस्बैंड, बहुत ओल्ड होगा, वो लोग आया है, मतलब अंदर आया तो थोड़ा वो लोगों को दिक्कत हो रही, लाइट्स अभी तक चालू नहीं था। तो वो लोगों को मैंने हाथ पकड़ के लेकर आके मेरे सामने ही बिठा के, यही सीट थे, वो लोगों से बस लाइट आने समय तक थोड़ा बात कर रही हूँ, लेकिन इतना एनर्जी फ़ील कर रही थी। तो मेरे को लग रही थी सामने पत्री जी ही बैठा है, ऐसे महसूस हो रही थी। तो लाइट आने के बाद देखे तो सच में पत्री सर के हाइट, वेट, कलर, दाढ़ी, व्हाइट बाल सब कुछ है। तो उस समय उसके बाद उनसे बात हो गया, तो तब उन्होंने बताया था, मैं शिवपाल योगी की आश्रम देखभाल करने वाला हूँ। मैं मतलब इतना साधना किया उन्होंने, ऐसे आदमी मेरे सामने आके बैठा है, मेरे कोई दादाजी जैसे आके इतने विशेष भाषण हमको सुनाया। इस शिवपाल योगी के बारे में और 12 बाल योगियों के बारे में, सत्साई के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया था मेरे को। मैंने कोई भी बुक में पढ़े नहीं थे। और ये बुक पढ़ के मैं पढ़ने के बाद पता चला, मैं हैदराबाद में आया, मेरे 3 किलोमीटर्स के पास में एक अवधूता का आश्रम है। उसमें एक अवधूता नहीं है, 3-3 अवधूता का भी मंदिर भी है, उसमें एक शिवपाल योगी भी है। तो मैंने बताया था आपको, ट्रेन में मैंने पढ़ा था, जनवरी 6 को वापस आया, जनवरी 7 मेरे बर्थडे थे। मैं उसी आश्रम में जाके बैठ के साधना करके आया हूँ। तुरंत मेरे को ये बुक का बोलने के लिए
ये भी आया है। मतलब उस दिन भी कितना आश्रम था, दोपहर में गए तो ये कोरोना की वजह से भी, या दोपहर में भी पूरा बंद होता है ना। लेकिन शिव बाल योगी जो शिवलिंग प्रतिष्ठित किया है, उधर ही जाके मेडिटेशन करने के लिए मिला है कुछ घंटों तक। तो कोई नहीं है, आधा आराम से मैं बैठ के साधना करके आया हूँ। उसके बाद ये बुक बोलने के लिए भी, मतलब श्री रामचंद्र जी भी हमको ये ज्ञान लेने के लिए मौका दे रही है। मतलब हमने हिमालय योगी का प्रणाम करते वक्त भी हमको महसूस करना है, शिवपाल योगी भी आया हुआ है। शिवपाल योगी यानी श्री रामचंद्र जी, यानी तपस्वी महाराज का पास्ट लाइफ गुरु है। तो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सो शिवपाल योगी समावेशम अगले का चैप्टर हम बता रही है। इसी रास्ते में इसका साथ बहुत प्रमुख लोगों से मुलाकात हो गया, बहुत मशहूर हो गया और बहुत कुछ इसको मिला है। और वो साधना करते वक्त अगले टॉपिक है चरम दशा। तो हम कल इसको शायद खत्म कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा बच गए तो बस ऑलमोस्ट हम कल खत्म कर सकते हैं। चरम दशा कैसे आया? क्योंकि उसका 23 में मैंने बताया था वुंड्स आया, तो धीरे धीरे से वो वुंड्स ऐसे से फैलते फैलते पूरा के नीचे का जगह इतना ऐसे फैल गए थे। तो शिष्य लोग इसको देख के, महाराज आपको कितना चिकित्सा मालूम है, आप चाहते तो कितना भी एक दिन में एक फल के लिए भी आप खत्म कर सकते हैं। आप हमारे ऊपर दया करके कृपा करके आप बता दीजिए, आप हम क्या कर सकते हैं, आप खुद कर लीजिए, ऐसा कुछ भी कितना। हाँ ऐसा है, देखेंगे, इससे ही बताया था। और आगे के बताने की चांस भी नहीं लेते हैं। मतलब शिष्यों को और आगे पूछने की भी इतना ताकत नहीं है, क्योंकि गुरु जी को सब कुछ मालूम है, फिर भी सह रहे, मतलब कुछ तो है कारण ऐसा। सो चरमदस आया तो आपको तो मालूम होगा, रमण महर्षि के बारे में भी कोई पढ़े तो रमण महर्षि को भी और रामकृष्ण परमहंसा को भी ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा मास्टर्स, इसमें बीच में परमहंस बताए तो एक कहानी सुनाना, कहानी तो नहीं है। 1942 में आनंदगिरी करके एक परमहंसा है, मुझसे मिला है। आनंदगिरी महाराज ये विष्णु आश्रम में आके गुरुजी से मिला है। तो गुरुजी को हिंदी आता है, लेकिन कन्नड़ा और तमिल ऐसे नहीं आता। वो आनंदगिरी महाराज को तमिल और कन्नड़ा आता है, लेकिन हिंदी नहीं आता है। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने मतलब मुलाकात करवाया, सब लोग बुलाया, लेकर आया। तो मौन भाषा से ही बातें कर, कुछ भाषण करने के लिए कोई नहीं। ये भी परमहंसा है, वो भी परमहंसा है, तो दोनों परमहंसा मिल गए तो और क्या भाषण हो सकता है। एक बुद्ध दूसरे बुद्ध से क्या बात करना है। तो लेकिन जाते वक्त आप गुरुजी से इतना देर बैठे हैं, कुछ भी बातें नहीं किया, लेकिन आप कुछ तो बोल सकते हैं हमको करके कुछ शिष्य बताए तो बताया था। ये भी रमण महर्षि की जैसे बहुत आत्मयोगी है, अंतर्मुख है ऑलवेज। ये ब्रह्मज्ञानी है। ये कोई भी काम करते तो वो एक शिव पूजा जैसे ही मानने वाला एक परमात्मा स्थिति में रहने वाला है। ऐसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग मिलता है ऐसे लोग। सच में ये एक इतना महान है करके बहुत कुछ बातें बताया था। तो क्योंकि अनंत मूर्ति सर, मतलब जो बुक का राइटर है हमारा आदर, वो उस समय वो भी थे, इसीलिए तो वो लोगों को, मतलब ये लोगों तो बातें भी नहीं किया, कैसे बता रही है ऐसे महसूस होता है ना। फिर भी बहुत बताया था, मतलब एक दिव्य ज्ञान इसके पास है। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली है, सब कुछ बताया। तो वो लोग वो चले जाने के बाद
ये अनंत मोती स्वामी सब लोग गुरु जी से बात करते वक्त ऐसे आपके बारे में बताया करके बताया था। ये कुछ भी नहीं है, ये उसका उन्नति है, वो उन्नत स्थिति में थे इसीलिए बातें किया, मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ठाल लेते हैं। तो मतलब एक परमहंसा मिले, दो दूसरे परमहंसा को पहचान सकते हैं ना। तो चरम दशाया अभी बता रही हूँ ना। सो शिष्य लोगों को सहन नहीं पा रहे थे, तो बहुत वो लोगों को उस समय तो विष्णु धाम में थे, विष्णु आश्रम में नहीं है। तो वो लोग स्वामी जी को जबरदस्ती स्वामी में हमारे ऊपर कृपा करके हमको जाने लेके जाने दीजिए करके ऐसे कुछ लखनऊ ऐसे चले लेके गया था। उधर एक राजा का घर में, क्योंकि बहुत थोड़ा आरामदायक होगा, बहुत डॉक्टर्स को बुला सकते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हम सब लोग मिल सकते हैं ऐसे। तो उन्होंने बहुत सेवा करने के लिए लोगों को रखा है, डॉक्टर्स को बुलाया, टीम ऑफ डॉक्टर्स भी आया है। तो डॉक्टर्स ने इनसे पूछा है, स्वामी जी आप तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन एटलीस्ट हमको तो चांस दे दीजिए, हमको मौका दे दीजिए, हम कुछ कर सके, आपका सेवा कर सके करके पूछा था सब लोग मिलके। तो डॉक्टर्स को बताया था, ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो ये शरीर आप कुछ कर सकते तो ये ले लीजिए, ये शरीर में आपको सौंप रहे हैं। तो सौंप दिया। तो वो लोग सब कुछ करने के बाद लेकर गया, हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए लेट आया। तब उन्होंने बताया था, आप ऑपरेशन तो कर लीजिए, कोई बात नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को एनेस्थीसिया मत दीजिएगा। तो एनेस्थीसिया लेने के लिए मना किया। तो एनेस्थीसिया नहीं दिया। हमको तो मालूम है एनेस्थीसिया देख के ऑपरेशन करे तो हमको पेन नहीं होता, लेकिन एनेस्थीसिया के बिना ये तो बहुत पेन होता है। लेकिन उन्होंने बेड के ऊपर भी इतना आराम से कुछ हो रही है, अब्बा ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब हमको एक सुई लगा रही तो भी हमको ऐसा महसूस होता है। उन्होंने ऐसे कुछ हो रही है नहीं है करके ऐसा लगा। तो उसके बाद बैंडेज वगैरह लगाया, फिर उसको लेके गया, मतलब बाहर स्ट्रेचर में लेके जाएंगे, कार में बिठाएंगे बोले तो स्ट्रेचर कोई जरूरत नहीं है, बस खड़े होके बस सीधा जाके कार में बैठ के चलो जाएंगे। मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस शरीर के ऊपर, ऐसे महसूस ही करने नहीं दिया। तो ऐसा उन्होंने ऑपरेशन ले लिया। तो फिर घर जाने के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो रही है। मास्टर्स टाइम क्या हुआ बता दी, टाइम तो है मैम? यस मैम, या 10 मिनट तो है ना? तो फिर उसको ना और वो हील ही नहीं हो रही है, मतलब कुछ असर नहीं पड़ रही, और भी बढ़ रही है, और भी बढ़ रही है, मतलब स्टिचेस दिया या काट दिया ये सब कुछ नहीं है, तुरंत अगले दिन तक फिर वापस आ गए। तो सब लोगों को पता चल गए, मतलब इसको जितने दिन रहना है वो रहेगा, जो करना है करेगा। हाँ, हम सोचे थे फिजिकली कितना करने के लिए, लेकिन ये फिजिकल शरीर नहीं है उसका, हमारे जैसे ये नहीं है ऐसे। मतलब मास्टर्स इधर भी आप लोगों को कुछ डाउट्स होंगे, क्योंकि रमन महर्षि को भी क्यों कैंसिल आया है, नहीं तो रामकृष्ण परमहंसा को क्यों। हम डेप्थ में जाएंगे तो अलग सा मैसेजेस आता है, एक एक विषय के लिए बहुत 10 या 12 या 100 भी कौन होंगे, हमको इतना भी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी एक दो तो हम बोल सकते हैं। जैसे ये लोग कोई कारण से जन्म लेते हैं, तो एक स्थिति के बाद वो लोगों को बहुत लोगों का उद्धारण करना पड़ता है, वो लोगों को कर्मा भी अपना ऊपर लेते हैं, तो कर्मा प्रक्षालन के लिए भी ये होता है। दूसरा, कोई मनुष्य योनि में कितने जन्मों तक कुछ कर्मा लेकर आया है, वो कर्मा सब कुछ
मिटाने के लिए भी हो, ये सब लास्ट में छेलने दो बोलते हैं। और इसमें अनंत मोती सर हमको बताया है, मैं आपको कल थोड़ा सा डिटेली बता दूंगी। या यस मैम, कल ये लास्ट डे है, थोड़ा इतना देर भी नहीं होगा, तो थोड़ा डिटेल भी बताया था, क्योंकि हमारा कण कण में जो एनर्जी बस गया है वो बाहर फैलते वक्त इस शरीर फट जाना चाहिए, फट के उसमें से भी पूरा ब्रह्मांड में लीन हो जाता है, उसके लिए भी हो जाता है। और तीसरा, वो लोग इस शरीर में कुछ भी आ जाए, इस शरीर को कुछ भी हो जाए, ये शरीर मैं हूं करके स्थिति में रहोगे तो आपको पेन होगा, दर्द होगा, महसूस होगा। मैं केवल इस शरीर नहीं हूं, मैं पूरा ब्रह्मांड हूं करके सोचेगा तो कोई भी शरीर में कुछ भी है, हेल्थ प्रॉब्लम या घर में कोई प्रॉब्लम, सब कुछ हो गए तो उसका भी होगा। तो सब में वो है तो सबका दर्द इसका ही होगा, और इसका दर्द सबको भी होगा। तो शरीर मैं नहीं हूं करके सोचेगा तो ये शरीर को कुछ आना है तो कर्म के हिसाब से आने दीजिए करके भी ऐसा आराम से लेते हैं। तो बहुत ये कहे। दूसरा, लोगों का कर्म बताया था, और ये नेगेटिविटी भी होता है, क्योंकि कुछ जन्मों से हम लोग हमारे थॉट पावर से, थॉट पोल्यूशन से बहुत हमने ये पृथ्वी को पोल्यूट करके रखा है। उसमें से जितना हो सके उतना वो लोग उसको मतलब जितना बड़ा कर्म को क्रश करके जल जैसे लेकर आके छोटे से रूप में लेकर आके उसका शरीर में वो सब झेल लेते हैं। मतलब हमारे जो थॉट पोल्यूशन है बहुत लाखों लोगों को मिला के एक ही आदमी भी झेल के लेके जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग आया है, इतना साधना किया है, फिर भी हेल्थ इश्यू से क्यों गुजर गया है करके सोचते हैं। नहीं मास्टर्स, वो खुद जा साथ सोचे तो कितने लोगों को आम, कायकल्प चिकित्सा किया, आंखों का रोशनी के लिए किया, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को झेला, तो वो खुद हील नहीं कर सकते क्या? तो इतना नेगेटिविटी एक एक महर्षि लोग या योगी लोग खींच के सब कुछ साफ करके हमको दिया। इसलिए तो आज हम ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए लायक बन गया। एक ही आदमी के लिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंस फाइट, फ्रीडम फाइट के लिए भी आप सोचेगा तो सामने वाला गांधी जी हो, नेहरू जी हो, नेताजी भी हो, सब लोग होंगे, लेकिन उसका पीछे बहुत सारे योगी लोग उस समय जन्म लिया है, जैसे अरविंद घोष, रमन महर्षि, हसरेड्डी नायना, बहुत सारे अवधूता लोग आया है। मतलब उसका आश्रम में या हिमालयास में कहीं पे भी बैठते हैं, एनर्जी को क्रिएट करके जनरेट करके करके एक एक ग्रुप को बेचते बेचते सब लोगों को उठाया। ओनली गांधी जी से ही हो गया ऐसे भी नहीं है, और ओनली नेताजी से ही हो गया ऐसे नहीं है। उन लोगों का फ्रंट पार्ट वो लोग होगा तो पीछे का पार्ट बहुत सारे योगी महाराज से। मतलब हमको फ्रीडम फाइट आया ही क्यों? मतलब आज टॉपिक थोड़ा अलग जा रही है। क्यों आया है? क्योंकि उस समय हमारे हिंदुस्तान में सब लोग जितना है उससे खुश हो रही है, लेकिन हमारे पृथ्वी के ऊपर इतना पुण्य भूमि में जितना नॉलेज और इतना साधना करने के लिए भूमि था, लेकिन ये सब छोड़ के खाया पिया राज्यों के बारे में या भाई भाई से लड़ना, ऐसे मतलब पूरा सुप्त चेतना में चले गए थे। मतलब जागृत नहीं है। हमको कोई खाना मिल गया, सोने के मिल गया, और ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मतलब पैसे के ऊपर, या नहीं तो स्त्री लोगों को, मतलब बहुत स्त्री लोगों को
दबा दिया, ये सब मतलब नेगेटिविटी की ओर जा रही थी। तब ब्रिटिशर्स के रूप में भगवान ने फिर उन लोगों को भेजा। आप नहीं मालूम है तो आप अरविंद घोष जी का कोई भी बुक पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आके वो लोगों को हमको दबा दिए, तभी तो हमको जागृत करने के लिए मौका मिला, तो जागृत करवाया। बहुत पीछे का कारण भी बहुत होता है, लेकिन आज समय हो चुके हैं। तो अच्छा लगा आपसे बहुत दिन तक ट्रैवल किया। तो कल हम इसका क्या बोलते एंडिंग बता सकते हैं मैम, समाप्त कर लें, पर संपूर्ण कर देंगे लास्ट। और कल फुल मून भी है मैम, कल फुल मून है, कल ओके, होली है, फुल मून है, तो आप यू कैन टेक पूरा टाइम, क्योंकि कल हमारा होल नाइट मेडिटेशन है। तो कल नहीं है हमारा क्लास? यस, क्लास है, हाँ हाँ आप पूरा टाइम ले सकते हैं, मतलब टुमारो यू हैव होल टाइम, एज हाँ, मच टाइम यू कैन टेक, क्योंकि कल हमारा ओके होल नाइट मेडिटेशन है, तो सेशन चलेगा। तो आप पूरा टाइम लेकर जो आपके मन में आए, आप सारा हमें इस विजडम को दें, जो इनर विजडम भी आ रहा है, तो आप टाइम लिमिटेशन नहीं है कल। ओके। लेकिन कल मेरा 6 क्लासेस मैम। तेलुगु पीएमसी में 2 क्लासेस, मॉर्निंग जेटीटीपी में सब क्लासेस है। ओके, लास्ट है हम, आप हमारा तो लास्ट है ना इसमें तो। या थैंक यू। तो पर वो कितना सुंदर है मैम, इतना सुंदर आप बता रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि आपके मन में लगे कि और भी कोई बात रह गया तो कल के बाद नेक्स्ट क्लास, जैसे फ्राइडे भी आप जो पार्ट मिसिंग है वो भी आप सबसे शेयर करिएगा, कोई पार्ट फ्राइडे, इसका। यस, हाँ, कल आपने इसको कंक्लूड करने के बाद आपको लगे कि कोई पार्ट मिसिंग है जो आपने नहीं बताया, कोई स्टोरी है जो ऐसा अच्छा, पार्ट है कि जो और भी रह गया, तो उसको आप शेयर करें। ओके, यस, ठीक है। तो मैं शिवपाल जी, बाल योगी जी के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो वो लोग, उसका भी इंटरनेशनल है, आप नेट में भी देख सकते हैं। मतलब जैसे जैसे जुड़ते हैं मास्टर्स, मेरे को 4-5 साल पहले वो मास्टर से मुलाकात करवाया, और इस बुक के जरिए मेरे को मुलाकात करके हमारे घर के पास में ही 3 किलोमीटर्स के पास में ही उसका आश्रम होना, ये कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत कनेक्टिविटी है। बहुत अच्छा लगा। ओके दोस्तों, कल तो फुल मून है, थोड़ा इतना ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा मौन में रहे तो ये अच्छा है फुल मून का भी। तो आज आप लोग कोई इस पूरा बुक के बारे में उसमें से कोई भी पॉइंट चलेगा ना मैडम? कोई भी टॉपिक आपको इंस्पायर किया, ऐसे कुछ हो गए तो बता दीजिएगा। मुझे तो अभी आज का ही टॉपिक जो आपने डिस्कस किया कि जो योगी जा रहे थे हिमालय में, तो तपस्वी महाराज से मिलने के लिए आए ना उनके आश्रम में, एस्ट्रली जो पूरा तेज प्रकाश से भर गया, और किस यस तरह मैम। से उन्होंने सत्या को बुलाकर उनका दर्शन कराए, अपने शिष्यों को बुलाकर, मतलब कि पूरा कितना एडवेंचरस है, बहुत एडवेंचरस भी है जो आपने डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे से ये आपने बताया। और साथ ही ये जो फिजिकल बॉडी में जो भी हो रहा है उसको किस तरह से हमें साक्षीभूत होकर देखना है। यदि सोल लेवल पे है तो फिजिकल बॉडी में कुछ भी हो, पर हम सब फिजिकल स्टेट में ही रहते हैं, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें हो रहा है, चेंजिंग है, तो उसी के लिए खाना पीना सोने में रह जाते हैं। किंतु जो हमारा बियॉन्ड फिजिकल बॉडी, हम जो इमोर्टल है, तो हमारा सोल बीइंग में जो नॉलेज है, या जो हम सोल स्टेट में हमें रहना है, तो ये आज इनसे इतने अच्छे से पता चला कि इनके क्या फिजिकल बॉडी में पेन है, एक वुंड है, किंतु किस तरह से उन्होंने उसको कुछ भी नहीं किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया, अपने रमन महर्षि ने भी जो एक रखा था क्रम प्रक्षालन के लिए, या जो भी, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको लेकर जजमेंट करने लगते हैं कि इतने बड़े योगी हाँ, हैं फिर भी ऐसा क्या है जो नहीं, के पर ये नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज नहीं लेते हैं कि वो उनकी फ्री विल है, उनका फ्री यस, चॉइस है। 100%, 100%।
हम ऊपर ऊपर में देख के जजमेंट करते हैं, लेकिन गहराई तो मालूम नहीं है हम लोगों को। या और मैम आपसे हम वो भी सुनना चाहेंगे जो आप बताए कि वो इंटरनेशनल शिव योगी के बारे में आप क्या बता रहे थे, वो पार्ट एक बार और से सुनना चाहेंगे आपसे। कब? अभी या या जब आपका हो टाइम, जब आप या बोले ये वो पार्ट ओके, सुनेंगे। कल बात कर लेंगे। एक ही योगी नहीं है, 12 बाल योगी है। तो शिव जी का अंश है, बताते हैं सब लोग। ये पास पास में ही गाँव में ऑलमोस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स में ही हुआ था, 12 लोगों को भी ऐसे। ओके, बता दूंगी। और मैम एक पॉइंट इसमें मुझे ये भी क्लियर हुआ जो आपने आज डिस्कस किया कि जैसे पितामह इसलिए कहते हैं किसी का हीलिंग नहीं करना, कि आज हीलिंग ना करो, अब उनको ध्यान सिखा दो, ध्यान करके वो अपना सेल्फ हीलिंग कर लेंगे। उनको जो भी प्रॉब्लम है ध्यान सिखा दो, कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी बात है ध्यान सिखा दो बस, क्योंकि वो अनजाने में कर्म सबकी बन जाता दवाई एक ही है, सबका है। हाँ, दवाई एक ही है। या ये अननोइंगली वो कर्म बन जाते हैं। हम्म तो इससे अच्छा सबको ध्यान सिखाकर परफेक्ट कर दो। हम खुद भगवान हैं, हम खुद ये सब क्लीन कर सकते हैं। तो यूनिवर्स को ही क्लीन कर रहे हैं अभी तो। इनर जर्नीज वगैरह इतना प्रोग्रेस आने के बाद बहुत लोगों को तो पता चल रही है। हम लोग सिर्फ घर का या इधर का ही नहीं है, हायर डायमेंशन तक जाके देख कर आ रही है। और ये पृथ्वी के ऊपर इतना नेगेटिविटी तो उसको क्लियर कर रही है एस्ट्रली। और नीचे का डायमेंशंस में भी जाकर उधर भी रोशनी देकर आ रही है। सब कुछ, बहुत कुछ सितारो विजडम में सब कुछ हुआ था। मतलब हम लोग साक्षी भी है उस फर्स्ट डे से। हम 10 मंथ्स तक वो उसमें भी ट्रैवल किया है, जिससे मेरे ट्रैवल में भी बहुत कुछ देखा। तो हम इतना थोड़ा साधना करते ही इतना कर रहे हैं। तो ऐसे साधना किया तो कितना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले? ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैं भी कुछ बनकर कुछ करके इस यूनिवर्स को कुछ सर्विस करके जाऊं। ओनली मेडिटेशन सिखा के, ओनली ध्यान प्रचार करके ही नहीं, उसका बियॉन्ड, शरीर के बियॉन्ड, माइंड के बियॉन्ड, इस पृथ्वी के बियॉन्ड, इस शरीर में रहते हुए ही एक शंकराचार्य ने कुछ ही साल जी के इतना किया। अभी तक हम इसको याद कर रहे हैं। एक जीसस, एक विवेकानंद को हम अभी भी क्यों याद कर रहे हैं? वो जो लोग किया है उसके काम से हमको याद कर रहे, हम याद कर रहे। तो हमको क्यों नहीं? मतलब हमको कोई नाम फेम के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन ऐसे हायर थॉट हमको आना चाहिए। ऐसे लेवल तक मेरे को पहुंचना है कि तो एक ना एक तो पहुंच जाएंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो अभी तो हम शुरुआत कर दिया। अगले क्या बोलते हैं, कदम तो आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। फिर कभी मोड़ के नहीं देखेंगे, कहीं पे रुकेंगे नहीं, बस जाते जाएंगे। हमको जाने के लिए हमको इच्छा हो तो हमको गाइडेंस देने के लिए तुरंत मास्टर्स भी उधर खड़े हैं। कोई बात नहीं, हम इधर क्लास कर रहे हैं तभी भी हमको हिमालय योगेश आशीर्वाद दिया है। वो एनर्जी हमको महसूस हुआ तभी तो शब्द हो गया। मैं तो बातों में बोल दिया, लेकिन आंखें बंद करके तो पता चल गए। तो ऐसे वो लोग भी तैयार हैं हमको एक्सपीरियंस गाइडेंस देने के लिए। और मैं आज ही रामाचारी सर से कुछ बातें कर रही थी। कल हमको 5th डायमेंशन का टॉपिक था मेडिटेशन। तो 2022 में तो एस्ट्रल वर्ल्ड से मास्टर्स आए, तो वो लोगों को हम आंखों से भी देख सकते हैं। कुछ लोग, वो लोगों को हम जैसे ही उसको देख भी सकते हैं, लेकिन उधर उतना लेवल तक हमको तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ लोग तो जरूर देखेगा। अभी लास्ट ईयर तक हमको तो मालूम नहीं है, चैनलिंग क्लासेस वगैरह फॉरेन कंट्रीज में हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में हमको सितारो तो आ गया। के बाद कितने लोगों को ये महाराज बाबा जी वो सब लोग चैनलिंग इतना हो गया, विश्वामित्र जी सब लोग हो गया, बहुत लोगों को हुआ। ओनली वेंकटेश सर को मैं बोल रही हूँ।
तो आगे अगले साल ये हो रहे ये बताए तो क्यों नहीं होगा? होगा, सब कुछ होगा, एक एक स्टेप। चलो आज मेडिटेशन और कोई बात ही नहीं हुआ, मतलब हम दोनों ही बात किया था, कोई बात करना चाहते हैं शायद। फ्रेंड्स, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लें। कल हम मेडिटेशन पूरा करेंगे, आज तो बात कर लीजिएगा। आज मेडिटेशन तो करेंगे मैम, पहले बात कर लेते हैं हम। हाँ वही तो, मतलब देर हो गई करके सोचे तो। फ्रेंड्स, कोई अपना अनुभव शेयर करने चाहते हैं तो हैंड रेज करें। तो मैम आप ये मुझे बताएं कि जैसे आपने आज बता रहे थे अभी कि फिफ्थ डायमेंशन के मास्टर्स आए तो हम उनसे बात कर सकते हैं, तो कैसे ये स्टेट पर आने के लिए क्या साधना करना चाहिए, हाँ, कुछ क्या नहीं, साधना करें जो उनसे। विदाउट एक्सपेक्टेशन, कितना शून्य में हम जा सकते हैं, कितना हमारे इनर को हम सुन सकते हैं, उतना ही काफी मैम। कोई स्पेशल नहीं, साक्षीभूत होना चाहिए बस इतना। मतलब जो भी हमारा सामने आ रही है, सिचुएशंस हो या थॉट्स हो या एक्सपीरियंसेस भी, सब कुछ। अभी हम इस मास्टर आया है, वो ग्रेट मास्टर आया करके ए हो जाएंगे। थोड़ी देर में कोई आके हमको तुमसे कुछ काम नहीं होता है, तुम कोई काम की चीज नहीं हो, ऐसे बोले तो भी ये दोनों को भी हम एक जैसे देख सके। जैसे बताते हैं हमारे शरीर को ऐसे बनना चाहिए। दत्तात्रेय का, कल मैं एक मंदिर गए थे, दत्तात्रेय का मूर्ति को देखते वक्त ये मैसेज मेरे को मिला। दत्तात्रेय जी के पीछे में एक गाय है। एक गाय क्या इंडिकेशन है ऐसा सोच रही थी, क्योंकि ये तो त्रिमूर्ति का मतलब हमारा अंदर की क्रिएटिविटी का, ब्रह्मा जी का होता है, हमारा स्थिति कारक विष्णु स्थिति, हमारा विष्णु स्थिति। मतलब मैं बाहर का दत्तात्रेय का नहीं बोल रही, हमारे खुद के अंदर का, हमारे खुद में होता है एक एक स्थिति। क्योंकि दत्तात्रेय का स्थिति है देख रही थी मैं, तो ये शरीर गाय का कंपैरिजन किया है। मतलब ये शरीर एक गाय सोच लीजिएगा, तो गाय का गोबर हो, गोमूत्र हो या उसका दूध हो, सब कुछ मेडिसिनल वैल्यूज है, हम उसको शुभ मानते हैं। गाय हमारे कोई भी पुण्य कार्य में या कोई गुजर गए तभी भी, मतलब ओनली पुण्य कार्य में ही नहीं है, सब कार्यों में गाय का प्रस्ताव तो आता ही रहता है। मतलब उसका मलमूत्र से लेकर सब कुछ पुण्य होता। तो हमारा शरीर भी, हमारा काय, इस काय ऐसे गाय जैसे बनना है। ये हमको इंडिकेशन दे रही है दत्तात्रेय का पीछे का गाय। मतलब हम ऐसी स्थिति तक पहुंचना है। हम कोई कुछ खा रही है, कुछ पी रही है, इससे ये शरीर नहीं बन रही है। हमारे अंदर के सोच विचार, हमारा विज्ञता, ये ज्ञान, सब कुछ इस शरीर को, मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाते हैं। मांस पिंड मंत्र पिंड ये तेलुगु का शायद होगा, यानी ये मांस का शरीर सोचते हैं, लेकिन ये मंत्र से बनाया हुआ, मतलब ये सेल्स, एक एक सेल एक एक पूज्यनीय बन जाए। ये इसका मलमूत्र, मतलब हम कोई योगी महाराजों का कहानी सुने तो आप, बहुत गोरखनाथ ऐसे कुछ लोगों को सुने तो, और बहुत लोगों को ये मल से भी हल्दी जैसे लगा के वो घूमते हैं एक साधु जी। वो मलमूत्र उसका इतना स्मेल, सुगंध परिमल हो जाता है। वो मतलब ये क्या है, मतलब ये एक जगह में जाके बैठे, तो ये कैसे जगह में जाके बैठे हैं करके सोचते हैं कुछ लोग, लेकिन उसको ब्रह्म तत्व ही दिखाई देता है। मल में भी ब्रह्म दिखाते हैं, मल के अंदर के कीड़ा होता है उसमें भी ब्रह्मा ही दिखाते हैं। ऐसी स्थिति तक पहुंचना है करके कल दत्तात्रेय का मैसेज मिला, तो ऐसे लगा ठीक है। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। तो ऐसे हम बन जाए तब तो, ये अभी गुरुजी का ऊपर इतना पत्थर जैसा इतना वुंड हो गया, फिर भी उन्होंने उसको भी शिवलिंग जैसे ही फील किया है। उसको हटाओगी तो कैसा होगा, मेरा पूजा तो इधर ही हो रही है, तो पूजा करना है करके फिर तुरंत आ गया। बस ऐसे सोच लीजिएगा। मतलब ये इस शरीर केवल मांस पिंड नहीं है,
ये भी ब्रह्मा ही है, ऐसी स्थिति का तक हमको पहुंचना है। ऐसे हम कभी भी अंदर में एक अभी शिवरात्रि का मैसेज में भी शिव जी से पूछे तो वही बताया था ना, कोई करने की जरूरत नहीं है, बस आपका इच्छा ही काफी है। आप कुछ बनने चाहते हैं तो एक दिन बन जाओगे, बस इसके लिए पीछे मत जाओ, पीछे मत घूमो, मतलब आगे ही जाना, बस इतना ही। उस समय हमको रास्ता में कोई तो कोई मिलके हमको गाइडेंस तो देता ही रहता है, बस साक्षीभूत होते जाओ, तब तो ये सब मुमकिन है। मैं भी देखूंगी मैम आपके साथ साथ। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अद्भुत जानकारी मिली आज के सेशन में, कोटि कोटि नमन, बहुत अच्छा सेशन। बस लेकिन फ्रेंड्स सब लोगों को अनुरोध है, ऐसे मौन रहना नहीं, कभी पूछे तो आप बता दिए तो और भी थोड़ा बाहर आ जाते कोई तो टॉपिक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा चांस दिया हमको। थैंक यू वेरी मच। मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन में बैठ जाए मैम, मेडिटेशन करते हैं हम सब। यस, ओके फ्रेंड्स, सब लोग हम मेडिटेशन में बैठेंगे। सब लोग आंखें बंद कर दीजिएगा, सांस के ऊपर ध्यान रखिए। बस खो जाइए अपने अंदर, हमारे अंतरात्मा के अंदर, हमारे हृदयांतराल के अंदर, हमारे कण के अंदर बीज तक जाएंगे। अभी तक इस बुक के जरिए कितना मास्टर्स आया है, उन सब के साथ हम जुड़ के ध्यान कर रहे हैं। हम आज ये समझेंगे मास्टर्स, हम केवल इस शरीर नहीं है, केवल इस कुटुंब को यानी इस फैमिली का रिलेटेड भी नहीं है हम लोग, केवल इस धरती का ही नहीं है हम लोग, तो फिर हम कौन है? असलियत में मैं कौन हूँ? केवल मैं इस शरीर का हो तो मैं इस शरीर को एक दिन क्यों छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ?
तो शरीर छोड़ देने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या मैं माँ की गोद में आने से पहले भी हूँ क्या? यानी इस शरीर के अंदर आने से पहले भी हूँ, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हूँ। तो मैं कौन हूँ? कोई दूसरे लोग या कोई बुक्स में बताया मैं आत्मा हूँ करके, लेकिन उसके ऊपर मत जाइएगा। कोई भी इसको डिस्क्राइब किया, वो सब छोड़ दीजिए। कोई इमेजिनेशन नहीं, सब छोड़ दीजिए। आप खुद महसूस कीजिएगा, मैं कौन हूँ? मेरे असली रूप कैसा होगा? आज हम उसको महसूस कर रहे हैं करके फील कर लीजिएगा। अभी पूर्णिमा का एनर्जीज भी जुड़ा हुआ है। कल रात को एक क्वेश्चन रख के और ध्यान कर लीजिएगा मास्टर्स। बार बार वही क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? आप डीप में चले जाओगे तो ठीक है। फिर याद आया, फिर से बार बार अपने आप को पूछ लीजिएगा, मैं कौन हूँ? कहाँ से इस पृथ्वी पे आई हूँ? तो आई हूँ तो क्यों आई हूँ? क्या पाने के लिए आई हूँ? मास्टर्स, ओनली वर्ड्स नहीं, ये सब आपके अंदर से अंतराल से आना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं कौन हूँ?
मेरी असली घर कहाँ है? मेरे मूल स्थान कहाँ है? మన చుట్టూ हमारे सातों शरीरों के अंदर या हमारे आरा के अंदर कोई भी अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड एनर्जीज कुछ भी हो, ये सारे मास्टर्स की ऊर्जा के साथ हमारे पूर्णात्मा से बनाया हुआ गोल्डन पिरामिड्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। ये पूर्णिमा चांद की एनर्जीज के साथ हम जुड़ के हमारे ये ग्रुप ऑफ मास्टर्स एनर्जी हमारी पूर्ण आत्म चैतन्य, हमारा आत्म चैतन्य, हमारे एंजल्स, एनिमल गाइड्स सबके एनर्जीज के साथ जो हमारे शरीर के अंदर 7 बॉडीज के अंदर, आरा के अंदर कोई भी अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड थिंग्स, ईथर बॉडीज सब कुछ बाहर आना चाहिए। हमारे सोल की परमिशन की बिना हमारे अंदर कोई नहीं रह सकते। पूरा हमारे अंदर से जो बाहर आया हुआ अननेसेसरी, वांटेड, अनवांटेड थिंग्स, नेगेटिव एनर्जी सब कुछ अल्सियोन अग्नि क्षेत्र में जाके भस्म होके दिव्य दिव्य कांति यानी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाए। हमारे अंदर की थॉट पोल्यूशन भी हमारे वजह से जो
किस किस को वो एनर्जीज गया है, थॉट पोल्यूशन के एनर्जीज हमारे अंदर में हो या हमारे फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार या फ्रेंड्स से किसी को भी हमारे थॉट पोल्यूशन से अफेक्टेड हो गए तो वो सब पोल्यूटेड थिंग्स अभी बाहर छोड़ रही हूँ, मैं रिलीज कर रही हूँ। बस हमारे थॉट पोल्यूशन भी दिव्य ऊर्जा के तरह बदल जाए, पूरा की पूरा पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाए। आज हम शुद्धिकरण करके कर लिया। अब से कल की पूर्णिमा का अद्भुत ऊर्जा लेने के लिए हम सज हो गया, तैयार हो गया। हमारे घर में या आसपास में कोई रिश्तेदारों में कोई भी नेगेटिव एनर्जी को लेकर आके, यानी दारू पी के या कुछ भी अनवांटेड थिंग्स कर रहे हैं, तो वो लोगों को साक्षी भाव से देखना मास्टर्स। इसका अंदर भी भगवान है, ये भी ब्रह्मा जी ही है, शिव जी ही है, ऐसे सोचना है। अरे हम ध्यानी लोग हैं, ये नॉनवेज खाने वाला है, ये दारू पीने वाला है, ऐसे हम गिनती किया तो उसका कर्मा हमारे तक पहुंच जाता है। फिर वो नेगेटिविटी को धोना पड़ता है। कोई आदमी को भी नहीं, कोई सिचुएशन को भी हम जज नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से हम साक्षी भाव से ही रहेंगे मास्टर्स।
अद्भुत ऊर्जा हमको कनेक्ट हो गया पूर्ण तरह से शुद्धिकरण हो जाए करके फील कर लीजिएगा। अद्भुत ऊर्जा के साथ हम जुड़ गए। इस ऊर्जा को हम पूरा अंतराल तक ले लेंगे। इस अद्भुत ऊर्जा में संपूर्ण तरह से लीन हो जाए। बस मन को शून्य कर दीजिएगा। आखिरी 5 मिनट ऐसे ही शून्य स्थिति में रह जाएगा। ये शून्य स्थिति से बाहर आई तो फिर से पूछना, मैं कौन हूँ? मैं इधर क्यों हूँ? आखिरी 2 मिनट जो भी मेडिटेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं अब कंटिन्यू कर सकते हैं।
Last 1 minute. Relax yourself. इस दिव्य ऊर्जा को, अर्धनारीश्वर तत्व को, विश्व मूल चैतन्य को, पूर्णिमा एनर्जीज को धन्यवाद बोलेंगे। जो मास्टर्स आया है सबको प्रणाम, धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महादेव, महावतार बाबा जी का श्री नाम, सदानंद योगी महाराज, सबको धन्यवाद। इस बुक के जरिए हमको इतना ज्ञान बांटा, जो आधर अनंत मूर्ति जी, सेवबाल योगी जी, तपस्वी महाराज, उस बुक के जरिए राधा कृष्ण भगवान को, शिव भगवान को, सब मास्टर्स को धन्यवाद। मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरे को मौका दिया, आप सब आत्मा को प्रणाम। हमारा पूर्ण आत्मा, हमारा आत्मा चैतन्य, कण कण की दिव्यत्व, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, एनिमल गाइड्स को धन्यवाद। हमारा शरीर को धन्यवाद बोलते हुए हाथ आंखों के ऊपर रखिएगा, उंगलियां slowly slowly open your eyes. Thank you to this meditation. हमको इतना अद्भुत जन्म दिया हमारे माता पिताओं को भी, उसके दिव्य चरणों को प्रणाम। इतने जन्मों से हमको ताकत दिया, ये पृथ्वी माता को प्रणाम। विश्व मूल चैतन्य को प्रणाम। थैंक यू हिंदी ध्यान लहर ग्रुप मास्टर्स, सबको धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत ही सुंदर, मतलब आईज नहीं खोलने को मन हो रहा है, इतना डीप एनर्जी में हम गए हैं। ये अचानक से नेगेटिव एनर्जी क्लियर करने के क्यों आए पता नहीं, सडनली वो फोर्स पता चला, क्लीनिंग प्रोसेस हुआ वहाँ, और वही होगा जो मास्टर्स करवाना चाहते हैं। अच्छा से हुआ मैम, चलो बहुत क्लीनिंग प्रोसेस हुआ आज। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। फ्रेंड्स, कोई यदि अपने सब एक्सट्रीम है, सब डीप मेडिटेशन नहीं है मुझे लग रहा है, तो लेट देम कंटिन्यू
और कल फिर हम मिलेंगे, कल फिर हम इंटेंस मेडिटेशन और विजडम को लेने वाले हैं। ओके, अभी कोई बात कर रही है क्या? किसी का हैंड नहीं है, सब इंटेंस मेडिटेशन में गए हैं। यस, बहुत बहुत हाई एनर्जी है। इस वॉइस तो आ रही है सोनी जी, आप बात करें। वॉइस आप कनेक्ट नहीं की हो लगता ऑडियो। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आवाज तो आ रही है। Yes, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू। सेशन एंड कर दीजिए। यस, प्रेमलता जी अनम्यूट करें। यस, प्रेमलता जी बात करें। हाँ, बहुत सुंदर ध्यान हुआ है और एक बहुत मिनट अच्छी मैम, एनर्जी एक मिनट थी। मैम, कल आप याद दिला दीजिए मैम, महाराज का फोटो दिखाना चाहते, बहुत दिन से सोच रही थी, भूल गए। हाँ यस मैम, बोलिए मैम। हाँ, बहुत सुंदर ध्यान हुआ अभी। ऐसे लग रहा है आंखों से पानी गिर रहा है और इतना सुंदर। अब जब शून्य का बोले ना, शून्य में चले जाइए और पूछिए मैं कौन हूँ, तब तो इतना अच्छा, मतलब ऐसा महसूस है पूरा ब्लैकिश हो रखा है एकदम। तो वही मैं सोच रही थी ये रात के टाइम में ब्लैक होता है क्या, क्योंकि दिन में मॉर्निंग में जब करते हैं तब तो रेडिश ये ब्लैक में नहीं होता है, लेकिन रात को जब भी करते हैं ना पूरा ऐसे लगता है पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा है। लेकिन बहुत सुंदर, आपकी बातें भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के, हम लोग को इतना ज्ञान प्राप्त होता है और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है। और अभी तो इतना आंख से पानी गिर रहा है, ऐसा लगता है आंख और नाक दोनों चालू हो गए और आंख खोलने का इच्छा ही नहीं हो रहा था एकदम। बहुत एनर्जी महसूस हो रहा था। यस मेरे को भी अभी थैंक यू। भी मैसेज महसूस हो रही थी। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू मलाती मैम, सबको धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इतनी ग्रेट एनर्जी फॉर्म हुई है, जो इतना डीप विजडम हम सभी को मिल रहा है। तो ग्रुप एनर्जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी ब्यूटीफुली इतना सुंदर से विजडम आ रहे हैं मैम से, जो हमें बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। और आपके मन में जो भी मैसेज आए वो बिल्कुल आप शेयर करें। टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है मैम, नो टाइम बाउंडेशन। और बिल्कुल आप इसे कंटिन्यूअस कर सकते हैं, जो जितना विजडम देना है। तो ये बहुत अच्छा मैटर निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा मैटर आ रहा है। कल मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। फ्रेंड्स, कल फुल मून मेडिटेशन रहेगा, होल नाइट मेडिटेशन है, तो आप सभी जुड़कर इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करेंगे। थैंक यू सो मच।